कैसा भारत हमें सौंप कर गए थे आप। 2004 से 2014 तक ऐसी सरकार चली कि जिस सरकार में प्रधानमंत्री को कोई प्रधानमंत्री नहीं मानता था और सारे मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानते थे। जिस सरकार में फैसले की कोई प्रक्रिया नहीं थी, पॉलिसी पैरालिसिस हुआ था। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, स्कैम हर रोज अखबारों की सुर्खियां बनते थे। कभी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती थी, कभी कैग कोई जांच जाहिर कर देते थे, कभी सीबीआई को पड़ती थी। वो सरकार चलाने वाले को मालूम ही नहीं था कि कौन आज हमें कहां से सर पर टपली लगाने वाला है, मालूम ही नहीं पड़ता। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार हुए। आए दिन पाकिस्तान से घुसपैठ कर कर आतंकवादी हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, उससे पैरों से अपमानित करते थे और दिल्ली का दरबार चुपचाप बैठा हुआ था। दिल्ली के अंदर किसी में हिम्मत नहीं थी कि पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ, इनके कर्तृत्व के खिलाफ कोई कदम उठाए, कोई एक्शन ले। और प्रजा भी निश्वास के साथ सारी प्रक्रिया को मुख दर्शक बनकर देख रही थी। देश की आंतरिक सुरक्षा कोई ठोर ठिकाना नहीं था। उत्तर पूर्व में ध्वजवंदन नहीं करने देते थे। नक्सलाइट क्षेत्रों में स्कूलें बंद करा दी, कलेक्टर की ऑफिस को ताले लगा दिए। कश्मीर के अंदर आए दिन बंद, हड़ताल, बम धमाके, बम विस्फोट, सारे थिएटर बंद, सारे कल कारखाने बंद। एक प्रकार से देश के अंदर अव्यवस्था अपने चरम पर थी और दुनिया में भी देश की साख नीचे 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 गई थी। और उस वक्त 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हम अगला चुनाव उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ेंगे और वो हमारे प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हैं। देखते 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 आक्रोशित युवाओं की भीड़, आक्रोशित युवाओं की भीड़ एक बहुत बड़े बवंडर में बदल गई और सब लोग मोदी जी के पीछे लग गए। और 2014 का जो परिणाम आया, वो परिणाम मित्रों ऐतिहासिक परिणाम था। आजादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने बूते पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और नरेंद्र भाई इस देश के प्रधानमंत्री बने मित्रों। और ये 2024 से 2023 का कालखंड हम सब ने देखा है। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी को एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी का नेता चुनने की प्रक्रिया थी, मैं सेंट्रल हॉल में बैठा था। मैं भारतीय जनता पार्टी का महासचिव था। वहां पर मोदी जी ने भाषण किया कि मेरी सरकार दलितों की सरकार है, मेरी सरकार गरीबों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की और किसानों की सरकार है। और आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो कोरा भाषण नहीं था, मोदी जी ने कर कर दिखाया है मित्रों, ये कर कर दिखाया है। ये 9 साल के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा गरीब माताओं के घर में गैस का सिलेंडर देने का काम हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है।
जो गरीब महिला कभी कल्पना नहीं कर सकती थी कि मेरी झोंपड़ी धुएं से मुक्त हो जाएगी, मेरे घर में भी सिलेंडर आएगा। कंडे और टहनियां जला जला कर टीबी कर लेती थी, वो आंख की ज्योति चली जाती थी, वो मां के घर में आज गैस का सिलेंडर पहुंच गया है। 70 साल के बाद आज इसके चेहरे पर मुस्कान है और अपने घर के अंदर धुएं मुक्त वातावरण में खुली सांस ले रही है। 11 करोड़ माताओं को घर के अंदर शौचालय देने का काम, एक भगीरथ काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और 11 करोड़ परिवारों की माताओं बहनों को सम्मान देने का काम इस देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। मित्रों, हम कल्पना कर सकते हैं घर में शौचालय न हो, टॉयलेट न हो तो माताओं बहनों की स्थिति क्या होती। आजादी के 70 साल के बाद इस देश के 11 करोड़ घर में शौचालय टॉयलेट नहीं थे। हर घर में बिजली पहुंचाई, 3 करोड़ से ज्यादा घर बनाए, 80 करोड़ लोगों को 5 लाख से ज्यादा पूरा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। और कोरोना का समय आया, सबको लगता था जिनके पास पैसे हैं वो तो बच जाएंगे, टीका आएगा तो भी गरीब कैसे लगाएगा, उसका नंबर कब लगेगा। और भारतीय टीके बने, विश्व में सबसे प्रथम टीके बनाने वाला देशों में से हमारा देश भी था। और देखते 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 फ्री ऑफ कॉस्ट 130 करोड़ लोगों को टीका लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया। कौन गरीब, कौन धनवान, कौन युवा, कौन महिला, कौन वृद्ध, कौन किशोर, सभी लोगों को टीके लगाए। अब जो कोरोना का कालखंड आया, लॉकडाउन हुआ, 80 करोड़ लोगों को, देश के 80 करोड़ लोगों को उस दिन से आज तक प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। हर किसान के बैंक अकाउंट में सालाना 6,000 रुपया डालने का काम किया। धान और गेहूं की खरीदी लगभग 2.25 गुना हो गई। बंद पड़ी हुई गन्ना मिलों को अभी के बजट में 10,000 करोड़ का टैक्स का राहत रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से देने का, पश्चात असर से देने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। किसानों के लिए ढेर सारी योजना लेकर आए। तो मोदी जी ने जो कहा था कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार है, दलितों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, किसान की सरकार है, उसकी उन्होंने परिपूर्ति कर दी। मित्रों, सुरक्षा के मामले में मोदी जी ने आजादी के बाद पहली बार देश की रक्षा नीति सुनिश्चित की। पहले रक्षा नीति विदेश नीति से प्रभावित होती थी। मोदी जी ने कर दिया स्पष्ट कि हमें दुनिया के हर देश के साथ अच्छे संबंध चाहिए, पड़ोसियों के साथ भी चाहिए, मगर हमारी सीमाओं के साथ, हमारे जवानों के साथ कोई छेड़खानी करेगा तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी, वो सुनिश्चित कर दिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।